द सर्कस। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन छेड़ रखा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिनके नाम से लोग परिचित हो चुके हैं। और आज वो हमारे साथ हैं एडवोकेट हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव, जो भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और आपने आजमगढ़ के आसपास के पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपकी एक हलचल है, तमाम लोगों को रिश्वत लेते हुए पकड़वाने का आपने एक अभियान चला रखा है। और इसको लेकर के पूरे क्षेत्र की जनता आप पर भरोसा करती है। और आपके साथ नौजवानों का एक हुजूम है जो एक दहशत उनके मन में पैदा करता है, जो लोग भ्रष्टाचार और लूट खसोट का शिकार जनता को बनाते हैं। तो आइए आज हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव। हरिकेश विक्रम जी, आप एक तो एडवोकेट भी हैं, इस नाते शायद आपको इस काम में कुछ हेल्प भी मिली होगी, लेकिन आपने बड़ा साहसिक काम किया है। आजकल भ्रष्टाचारियों का काकस इतना मजबूत होता है कि वह किसी को इतनी आसानी से लड़ने के लिए शायद छोड़ते नहीं हैं। लेकिन आपने तमाम लोगों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करवाने का काम किया। तो इतना जज्बा, इतना साहस, ये आपके भीतर कैसे इसकी शुरुआत हुई? कैसे आपने सोचा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी? लड़ाई मेरी की शुरुआत भ्रष्टाचार से हुई। मैं बहुत साल पहले मैं नौकरियों के लिए आवेदन किया करता था। पोस्टल ऑर्डर लेने की जब मैं वहाँ पे गया पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ 50 पैसे पहले कमीशन निर्धारित हुआ करता था। तो एक एक पोस्टल ऑर्डर पे 2-2 रुपया 3-3 रुपया का ये लोग एक्स्ट्रा ले रहे थे। उसी समय मेरा जो युवा मन वो एक जिद कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, प्रिंटेड कमीशन से ज़्यादा क्यों सेटिंग की जा रही है। सैकड़ों लोगों की लाइन लगी हुई थी। मैंने सबसे कहा कि 3-3, 4-4 रुपया लिया। सब जवान खड़े हुए थे। 3-4 रुपया पर व्यक्ति से कमीशन ले रहा है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हर आदमी यही धक्का मार रहा था कि 3 रुपये के लिए तैयार हो, लड़ाई कर रहे हो। मैं खिड़की से दूर हटा, मैं प्रवर अधीक्षक के यहाँ गया, वो भी मुस्कुराने लगे। मैंने उनसे शिकायत की कि सर 3 रुपया मुझसे पोस्ट ऑर्डर पे ज़्यादा ले लिया गया है। प्रवर अधीक्षक भी मुस्कुराए, लेकिन मेरी जिद के आगे मैंने कहा मेरे साथ चलिए और मुझको 3 रुपया वापस चाहिए, तभी मैं हटूँगा। प्रवर अधीक्षक पैदल साथ लेके आया, खिड़की तक आया, 3 रुपया पोस्टर ऑर्डर बेचने वाले से वो लेके मैं वापस लेके, और शानदारी की मुद्रा में लगता कि मैं बहुत बड़ा जग जीत लिया हूँ। और उसी दिन एक जिद पैदा हो गई कि जिद ने अगर हर बार ही इतिहास बनाया, फिर से नया इतिहास बनाने की ही जिद है। उसी कार पर चल। हरिकेश विक्रम जी जिद्दी आदमी हैं और जिद ने आपको यहाँ तक ला करके खड़ा किया है कि आज आप पर लोग भरोसा करते हैं बड़ी संख्या में। और हम आपको बताते चलें दर्शकों को कि जब ये किसी को रिश्वत लेते हुए पकड़वाते हैं, उस समय उसका FIR दर्ज कराना होता है और उस समय उसके लिए गवाह खड़े करने होते हैं। और वह भी कोई भ्रष्टाचारी कमज़ोर आज के ज़माने में नहीं है, उसके पास भी गुंडे होते हैं। उनका मुकाबला आप कैसे कर पाते हैं? रोज़ जान को जोखिम में डालते हैं। आप एक अच्छे खासे वकील हैं, आपको इन सब चीज़ों को अपनी रोजी रोटी के लिए करने में बल्कि और नुकसान है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जीवन संगिनी, जो आपका आधी अर्धांगिनी कही जाती हैं, उनका कितना आपको सहयोग मिल पाता है, या उलाहना मिलती है, या गुस्सा मिलता है, क्या मिलता है? जैसा कि सबको विदित होगा, इस सब काम करने से पूरा परिवार तो नाराज होता है। धारा के विपरीत जब भी चलेंगे, पहला विरोध घर से शुरू होता है। लोगों को बुरा लगता है कि अगला क्या कर रहा है, दुनिया तो खा कमा रही है, मौज मस्ती में सब लोग मजा ले रहे हैं, और हमारे घर का कोई व्यक्ति इस तरह का दुख और एक तरह से दुश्मनी पैदा करना। लेकिन हम लोगों ने तो भगत सिंह को पढ़ा है, सुभाष चंद्र बोस और शेखर को पढ़ा है कि जो ये लोग तो छोटे भैये लोग हैं। जो ब्रितानी हुकूमत थी, जिसके शासनकाल में सूरज नहीं डूबता था, उसको चैलेंज करने वाले युवा इसी देश में पैदा हुए हैं। तो इन लोगों का, और दूसरे शब्दों में हम लोग जानते हैं, हमें सिखाया पढ़ाया गया, चोर लोगों के पास कलेजा नहीं होता, उनकी हिम्मत नहीं होती। तो उस सिलसिले में भारत रक्षा दल के हमारे साथी इस बात को जानते हैं कि जो चोर होता है वो बहुत बड़ा डरपोक होता है। तो डरपोकों पे उस तरह का शिकंजा कसना बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात होती है। दिलेरी उनके भीतर होती है जो सही रास्ते पर चलते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, और गलत रास्ते पर चलने वाले जो दबंग दिखाई देते हैं, उनका कलेजा बहुत छोटा होता है। ये बात आपने बताया। और मैं आप दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में भारत रक्षा दल की और हरिकेश विक्रम का एक नाम है, पहचान है। मुझे वो क्षण याद है जब गुलबर्गा में भारत विकास संगम हो रहा था और आजमगढ़ की धरती से हरिकेश विक्रम का वहाँ सम्मान हो रहा था। हमारा गौरव से हमारा भी सीना चौड़ा हुआ था। तो आज ऐसे अच्छे काम करने की दुनिया में पूंछ है, पहचान है, ग्लोबल
पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है और पूरी दुनिया आज जानती है कि हरकेश विक्रम का अपना एक प्रयोग है। मैं तमाम नौजवानों से अपील करता हूं कि आपसे आज की डेट में, आज के समय में आपसे सीखने लायक है। इतिहास में कभी भगत सिंह और ऐसे लोग थे, लेकिन आज की डेट में तमाम लोगों का भरोसा आप पर है। यह एक बड़ी बात है, आप एक नया इतिहास रच रहे हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आपके द्वारा 5 रुपए में भोजन गरीबों को उपलब्ध है शहर में। आप विभिन्न मौक़ों पर जो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी लाश उठाने वाला कोई नहीं है, उसका सौदाह करने का भी आप काम करते हैं और इस तरह के छोटे मोटे कितने सारे काम करते हैं। एक बात और बताऊं कि आप इस बात पर भरोसा रखते हैं कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। इसको लेकर के आप आजमगढ़ में चुनाव, विधानसभा का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव लगातार फाइट करते हैं और बहुत जोरदार फाइट करते हैं। बहुत अच्छा आपको समर्थन भी मिलता है, लेकिन अभी शायद थोड़ा समय बाकी है जब इस देश की जनता, इस समाज की जनता इतनी जागरूक हो पाएगी कि ऐसे अच्छे लोगों को चुनाव जिता करके अपने प्रतिनिधि के रूप में भेज पाएगी। रात के अंधेरों से हम सफर में घबराना, कुछ ही देर बाकी है इंकलाब लाने में, कुछ ही देर बाकी है इंकलाब आने में। मैं हरकेश विक्रम जी को सादर साधुवाद देता हूं कि आप अपने इस अभियान को आगे बढ़ाते रहें। और अंत में चाहूँगा कि नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे, संक्षेप में अपने 2 शब्द। नौजवानों से एक अपील करना चाहूँगा, इतिहास को पढ़ो, क्रांतिवीरों को पढ़ो, जिन लोगों ने इतिहास रचा, आखिर किस परिस्थिति में, जितने भी इतिहास रचा है वो बहुत ज़्यादा सुविधा संपन्न लोग नहीं थे। विपरीत परिस्थितियों में वही चलता है जो बहादुर होता है। वह पथ क्या, उस पथ पर चलना क्या जिस पथ पर कांटे सूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जिसकी धारा प्रतिकूल न हो। जो धारा के खिलाफ चलता है वही बहादुर होता है और वही युवा होता है। अगर आप युवा हो, आओ इस धारा के खिलाफ एक युद्ध का ऐलान कर दें, अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महाभारत छेड़ दें। जिनको समाज मिसफिट समझता है, जो धारा के विपरीत चलते हैं, वही इतिहास रचते हैं। ये थे आपके शब्द। और मैं चाहता हूं कि भारत रक्षा दल और द तर्कस दोनों के उद्देश्यों में बहुत अधिक समानता है। और आइए हम मिल करके एक दूसरे के संबल बने, सहयोगी बने और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी ताकत खड़ी करें जो असली आज़ादी की तरफ अभियान को लेकर आगे बढ़े। हमारे दर्शकों को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।